महबूब करीम हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद फरमा दिया, आपका जिक्र आपके लिए बुलंद फरमा दिया। अब देखिए कायनात में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर रसूल करीम का जिक्र नहीं हो रहा। जहाँ खुदा का जिक्र होता है वहाँ हुजूर का भी जिक्र हो। अज़ान हो, नमाज हो, कुरान हो, हदीस हो, नात हो, हमद हो, जहाँ जहाँ रब्बुल आलमीन का जिक्र होता है वहाँ वहाँ नबी अलैहिस्सलाम का क्या होता है? जिक्र होता है। तो यही सरकार के जिक्र की बुलंदी है, यही सरकार के जिक्र की क्या है कि रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब के जिक्र को अपने जिक्र से तनहा नहीं किया, जुदा नहीं किया। जब भी कोई मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जो है उनका जिक्र खैर होगा तो परवरदिगार के जिक्र के साथ ही उनका जिक्र होगा। कलमा शरीफ देख रहे, जब भी आपने मुसलमान होना है किसी बंदे को क्या पढ़ना है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो जहाँ पर रब का जिक्र आएगा वहाँ किसका जिक्र आएगा? मुस्तफ़ा करीम की ज़ात का जिक्र आएगा। तो ये है सरकार दो आलम के जिक्र की रिफ़त और बुलंदी, ये है नबी अलैहिस्सलाम के जिक्र की रिफ़त और बुलंदी। तो अब जिनका जिक्र जो है वो रब्बुल आलमीन जो है वो ऊंचा कर दे, और जिनका जिक्र कुरान ऊंचा कर दे, जिनका जिक्र ज़माने के अंदर सारी कायनात के मुसलमान ऊंचा कर दे, उनके जिक्र को नीचे कौन कर सकता है? कोई बड़े से बड़ा जो है वो दुश्मन खुदा और रसूल भी आ जाए तो वो भी रसूल करीम के जिक्र को मिटा नहीं सकता। मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न कभी मिटेगा जिक्र तेरे। रसूल करीम का जिक्र नहीं मिट सकता। जब वो नबी करीम अलैहिस्सलाम का चचा अबू लहब जो बहुत बड़ा इस्लाम का दुश्मन था, काफिर था, जब नबी अलैहिस्सलाम के साहबजादे फौत हुए हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो उस बंदे ने कहा, उसने कहा अब तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल मिट गई है। उसने कहा अब तो इनका बेटा ही कोई नहीं है, और नस्ल चलती है किससे? बेटों के साथ। अब इनका बेटा ही कोई नहीं रहा तो इनकी नस्ल क्या हो गई? ख़त्म हो गई। जब इनकी नस्ल ख़त्म हो गई है तो गोया इनका जिक्र नहीं होगा। अब जब ये फौत हो जाएंगे तो बाद में इनका जिक्र करने वाला कोई नहीं होगा। उसने ये ताना दिया, उसने ये क्या किया? ताना दिया, कहने लगा हुजूर मकतूल नस्ल हो गए, आपकी नस्ल ख़त्म हो गई। उसने कहा हमारे बच्चे हैं, हम मर भी जाएंगे तो हमारा जिक्र होता रहेगा, हमारे बच्चे पीछे हमारी गति संभाल लेंगे, जिक्र होगा और हमारी यादें जिंदा रहेंगी। और रसूल करीम अलैहिस्सलाम का बेटा कोई नहीं तो सरकार के जाने के बाद क्या करेंगे? सरकार का जिक्र मिट जाएगा। उसने ये कहा, उसने ये ताना दिया, उसने क्या किया? ये ताना दिया। तो रब्बुल आलमीन ने कैसा बंदोबस्त फरमाया? रब ने फरमाया तेरे बेटों से तुम्हारा जिक्र होगा, लेकिन मुस्तफ़ा के जिक्र का ज़ामिन खुद खुदा होगा। सुभान अल्लाह। फरमाया तुझे अपने बेटों से उम्मीद है कि तेरे मरने के बाद तेरा जिक्र जिंदा रहेगा। फरमाया मैं खुदा होके ये ऐलान कर रहा हूँ, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। फरमाया मुस्तफ़ा का रब और रब्बुल आलमीन के फरिश्ते सारे ही हुजूर की ज़ात पे दुरूद पढ़ते हैं। फरमाया ज़मीन में तो मुस्तफ़ा का जिक्र होता ही होता है ना, ये तो अर्श खुदा पे भी मुस्तफ़ा का क्या होता है? आसमान की बुलंदियों में भी क्या होता है? आसमान के सितारे भी रसूलुल्लाह की ज़ात पे दुरूद पढ़ते हैं, सूरज भी हुजूर की ज़ात पे सलाम पढ़ता है, चाँद जो है वो वतोहात मुकड़े की खैरात में जो है वो दुरूद होता है। तो फरमाया कोई कायनात का ऐसा गोशा नहीं होगा जहाँ मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र नहीं होगा। फरमाया तुम मिट गए, तुम्हारी नस्लें मिट गई, तुम्हारा जिक्र जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन रसूल करीम का जिक्र ख़त्म होने वाला। और इस मौका पर ये कुरान की आयत भी उतरी, इस मौका पर कुरान की आयत उतरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर। फरमाया महबूब करीम हमने तो आपको हर चीज़ की कसरत अता फरमाई। इन्ना आतैना, हमने आपको दे दिया, कौसर दे दिया। कौसर जो है वो जन्नत के अंदर हौज़े कौसर भी जिसको आप कहते हैं सरकार दो आलम का वो चश्मा जहाँ से जन्नतियों जो है जन्नतियों को पानी पीने को मिलेगा। और फिर कौसर का माना ये भी है कि हर शय की कसरत, हर शय की। फरमाया महबूब करीम हमने आपको कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं जो ज़माने वालों को पता
में रख दी। आपकी झोली के अंदर हमने ज़माने भर की कसरत डाल दी है। मुराद ये है कि कभी ये कसरत जो है वो ख़त्म नहीं होगी, क़यामत तक ये कसरत ख़त्म हो। लोग बांटते हैं तो लोगों को डर होता है कि मेरा माल ख़त्म हो जाएगा। फरमाया मुस्तफ़ा करीम आप बांटते रहें, जितना बांटते रहेंगे आपका माल बढ़ता रहेगा, आपका फैज़ जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही रहेगा। बल आखिरत खैरुन मिनल ऊला, ऐ महबूब करीम आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से हो गया होगी बेहतर हो। फरमाया जो जो ज़माना आगे गुजरता जाएगा हुजूर आपकी शानें बढ़ती चली जाएगी, आपकी शानें बढ़ती चली जाएगी। तो फरमाया ये जो तन है ये देने से रसूल करीम की शान में कोई कमी इन्ना आतैना कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। फरमाया जो आपका दुश्मन है ना वही मिट जाएगा, मुस्तफ़ा करीम की ज़ात मिटने वाली, आपका दुश्मन ही बर्बाद हो जाएगा, मिट जाएगा। रसूल करीम के दुश्मन बड़े बड़े ज़माने के अंदर आए, बड़े बड़े लोगों ने सरकार दावत की मुखालफत की, बड़े बड़े लोगों ने सरकार की ज़िंदगी के अंदर नबी अलैहिस्सलाम को तंग किया और नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर तरह तरह से हमले किए। सरकार दावत को शहीद करने की बड़ी कोशिश की, मारने की कोशिश की बड़ी, रसूल करीम अलैहिस्सलाम को बदनाम करने की बड़ी कोशिश की। सरकार दावत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी जो है वो ताने दिए, कभी सरकार के नाम डाले, मजनून कहा, कभी सरकार को साहिर और जादूगर कहा, कभी काहिन कहा, यानी किसी भी तरह से रसूल करीम अलैहिस्सलाम को जो है वो हमलावर होने की कोशिश की। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकार दावत की शान में कोई बंदा जो है वो कभी नहीं। ये आज भी एक बड़ा दुश्मन खुदा और मुस्तफ़ा का एक बड़ा दुश्मन रसूल ये मिर्ज़ा जेलमी, ये आज भी जो है मौजूद है और रसूल करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात को ढूंढता है और रसूल करीम अलैहिस्सलाम को तरह तरह से जो है वो तरह तरह से गालियाँ बकता है। जिस तरह अबू जहल और अबू लहब गालियाँ बकते थे, ये भी रसूल करीम अलैहिस्सलाम की तरफ जो है वो कभी कोई निस्बत करता है किसी गलत काम की, कभी सरकार दावत को छोकरा कहता है, कल का छोकरा कहता है, कभी रसूल करीम के असहाब को जो है वो गालियाँ देता है, कभी किसी को देता है। ये बड़ा दुश्मन खुदा और रसूल है, ये भी मिटा है, ये भी चला है सरकार का जिक्र मिटाने, ये मिट जाएगा लेकिन मुस्तफ़ा का जिक्र मिटने वाला नहीं है, ठीक है ना। और एक कल भी आया था मिर्ज़ा कादियानी, एक कल भी आया था, एक ये आज का मिर्ज़ा है ना, ये छोटा मिर्ज़ा है, इससे एक बड़ा मिर्ज़ा भी आया था। ये छोटा मिर्ज़ा क्या जिक्र हुजूर का मिटाएगा, ये सरकार के गुलामों का जिक्र ये क्या मिटाएगा, ये सहाबा का जिक्र ये क्या मिटाएगा। इससे एक बड़ा मिर्ज़ा भी बदबख्त आया था जो अपने ज़माने का बड़ा दज्जाल था, बड़ा मक्कार और बड़ा फरेबी था और बड़ा जो है बेहया और हया सोज उसका किरदार था। वो भी रसूल करीम की ज़ात पर उसने बड़े हमले किए, उसने तो सरकार दावत की खत पर वो पर हमला कर दिया। वो तो कहने लगा सरकार खातमुन नबी नहीं है, कहने लगा मैं खातमुन नबी। कल वो भी आया था रसूल करीम का जिक्र मिटाने के लिए, कल वो भी आया था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मिटाने के लिए, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र न कल कोई मिटा सका, न आज कोई मिटा सका, न कल कोई मिटा सकेगा। ये जिक्र रब ने जारी किया है, रब ने इसको बुलंद किया है, इसको नीचे कोई नहीं कर सकता। तो मिर्ज़ा कादियानी ने भी बड़ी कोशिश की, उसने कभी दावा नबूवत किया, कभी दावा रिसालत किया, कभी कहने लगा मैं ये हूँ, कभी मैं वो हूँ, कभी मैं वो हूँ, कभी मैं वो हूँ। मैंने कहा मेरी ज़ुबान से भी सुन लो तुम क्या हो। जब उसने कहा ना रसूल करीम के बारे में मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, तो मैं भी सरकार की खत्म नबूवत का नौकर जो है बोल पड़ा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा मेरे से तुम सुन लो तुम क्या हो, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम क्या। अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं भी बोल पड़ा, इसलिए कि हर मुस्तफ़ा के नौकर का ये काम है कि सरकार की इज़्ज़त का क्या करे, दिफा करे, नमूसे रिसालत का क्या करे, दिफा करे, खत्म नबूवत का क्या करे, दिफा करे, मुजाहिद बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने नज़म लिखी है मिर्ज़ा कादियानी के बारे में, अभी अलहम्दुलिल्लाह किताब छप के